बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो व्यूअर्स, आज हम फिर आपके साथ एक नई वीडियो फार्मिंग इन्फो पीके में लेकर हाज़िर हैं। और आज की हमारी वीडियो होगी गोट फार्मिंग के शेड के मतलब कि सस्ता तरीन और इंतहाई कम लागत में आप एक बकरी का शेड जो है वो कैसे तैयार कर सकते हैं और इस पर कितनी लागत आती है और इसके मटेरियल की अवेलेबिलिटी के लिए आपको कौन कौन सी अशिया की ज़रूरत है, ये हमारे आज इस चलते हैं जी। इसकी छत पर क्या यूज़ किया गया है उन चीज़ों का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोट्स के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो फ़र्श जो है उसको हमने जो फ़र्श यूज़ करते हैं कच्चा फ़र्श होता है। कच्चे फ़र्श में किसी भी इलाके की कोई भी खा रेतली ज़मीन हो या रोही टाइप की चिकनी ज़मीन हो या उसके साथ आप कलर और थोर वाली ज़मीन जो आपके पास अवेलेबल हो, उसके फ़र्श में कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं करना। इन्होंने कंक्रीट भी रखी हुई है। उसमें आपको जो 50% तक, अगर 50 नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, 30% तक इन्होंने जो है वो सैंड दिखाएं जी। सैंड मिक्स की हुई है, रेत, जो कि किसी भी जहाँ पर भी फेंक दें। यहाँ पर भी कोई इदारा कोई इलाके में यहाँ पर दरिया है या डेग वगैरह है या आबी नाला वगैरह जी। तो अगला स्टेप जो है इसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। और सबसे पहले ज़रूरी गुजारिश, हमारे इस चैनल को हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो। और न्यू व्यूवर्स हमारे इस चैनल को मज़ीद वीडियोस देखने के लिए लाजमी सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उस पर भी ज़रूर आप क्लिक फरमा दें। तो सर, ये जो शेड है ये बना हुआ है तमाम का तमाम बांस, लोहे की मेखें और छत पर इसके यूज़ की गई है सिरकी जो कि सरकड़े की बनी हुई है। और छत को बनाया गया है ढलवान दार, यानी स्लोब रखा गया है इसका। स्लोब मीन इसका मकसद यह है कि सर अगर ऊपर बारिश होती है तो वो बारिश छत पर स्टे नहीं करेगी, खड़ी नहीं, पानी छत पर खड़ा नहीं होगा बल्कि साइडों पर फिसल कर खुद ब खुद ही निकल जाएगा। यानी बारिश बंद होने के आधे घंटे बाद यूँ महसूस होगा, आवाज़ चलेगी कि बारिश हुई ही नहीं। तो इलाकाई सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए, ये शेड है सियालकोट में वाक़ है। यहाँ पर आंधी और तूफ़ान की जो शिद्दत है वो दूसरे इलाका जात मैदानी जो आम इलाका जात है उनकी निस्बत कम होती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बारिशें ज़्यादा रेशों में होते हैं और दरख्तों की शजरकारी की बहुतात है। तो बांस के साथ अब मैं आपको बताता चलो, इन्होंने यूज़ किया है मेखों के साथ वाशल्स का। वाशल्स की बजाय आप इसके साथ बाज़ औक़ात इन्होंने जो सम टाइम और सम प्लेसेस कुछ जगहों पर इन्होंने यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है बोतल के ढक्कन को। बोतल आमतौर पर जो शीशे की पेप्सी, कोक, स्प्राइट, मिरिंडा टाइप वगैरह वगैरह, उसका यूज़ किया उसके ढक्कन का। वाशल्स की जगह पे आप भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, करें। और इसके साथ ये जो बांस लगा हुआ है सर, इसका डिस्टेंस जो है कहीं किसी जगह पे 8 इंच भी रखा हुआ है, 7 इंच भी और 10 इंच भी। स्टैंडर्ड जो देखा गया है वो मेरे से हिसाब से 10 इंच जो है वो एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस है इसका। 12 भी रख सकते हैं आप, अपनी डिमांड है। 10 जो है वो स्टैंडर्ड इसलिए है कि खूनी दरिंदे वगैरह जो हैं उनका ख़दशा इसको नहीं रहता, वो गोट्स पर अटैक्स नहीं कर सकते। तो इसको जो खड़े आपको नज़र आ रहे हैं बांस, इनको बतौर पिलर के तौर पर इन्होंने यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। और पिलर को ऐसे यूज़ किया है कि इसकी जो बेस है ना, यहाँ पे ये लगाए हुए हैं, ज़मीन के अंदर गाड़े हुए हैं, वहाँ पर इनको मिट्टी के तेल में या डीज़ल में या पेट्रोल में इनको भिगोकर 1 फुट मैक्सिमम 1 फीट तक भिगोकर, और उसके ऊपर जो इसका डाया बनता है, गुलाई इसकी मैक्सिमम 6 इंच तक सीमेंट, बजरी, रेत वगैरह का इस्तेमाल करके तो
वो पिलरों को 1 फीट तक ज़मीन में या 6 इंच तक गाड़ दिया गया है। अंडर कंस्ट्रक्शन शेड का ये दूसरा हिस्सा है। यहाँ पे आप इसको ये हमको आपको खुली नज़र आ रही है, ये हिस्सा है अंडर कंस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ पे अभी पार्ट टाइम ये अपनी गोड्स को हवा दिलाने के लिए खुले आसमान के नीचे यहाँ पर भी फीड करवाते हैं। लेकिन है ये अंडर कंस्ट्रक्शन से मेरी बात हुई। और एक आगे बढ़ने से पहले मेरे व्यूवर ने क्वेश्चन किया था कि आप सुगेस्ट करते हैं जी चूना डालें इसके फर्श के अंदर। तो भाई मेरे चूने को डालने का पर्पस सिर्फ ये होता है, ये जो पूरा शेड है ना, ये आपको दिखा रहा हूँ 2 पोर्शन, इनमें से में 1 किलो चूना जो है वो काफ़ी है। ठीक है, चूना इस मकदार में नहीं इस्तेमाल करना। उन्होंने कहा था बहाना ख़राब हो जाएगा, पंजाबी का लैंग्वेज जो मकामी इस्तेमाल की बहाने से मुराद जो दूध वाला गड़बा होता है ना, जहाँ पर पिस्तान होते हैं बकरी के, वो उन पिस्तानों के मतलब वो जिक्र कर रहे थे कि चूना डालने से वो ख़राब हो जाएंगे कली से। तो चूना भाईजान इतनी मकदार में नहीं डालना। चूना डालने का पर्पज़ सिर्फ इतना होता है कि जिन पर जरासीम जो है मूजी किस्म के जो वायरस वगैरह हैं वो गोट्स पर अटैक ना करें, बकरी पर हमला आवर ना हो और वो बीमार ना हो। तो चलिए इस शेड की मतलब फिर बात करते हैं। इसके अंदर इन्होंने रखी हुई है, ये अंदरूनी हिस्सा है इसका, और ये तूड़ी रखी हुई है इन्होंने। ठीक है, इसके साथ टोका मशीन है, और ये साइडों पे सर्दियों में इन्होंने लगाई थी पॉलीथीन की शीट। जो ऊपर छत पर जो सिरकी इस्तेमाल की है ना, उस पर भी इन्होंने पॉलीथीन की शीट का इस्तेमाल किया है सिरकी के ऊपर। ये काना, जिसको इधर की पंजाबी ज़बान में बोलते हैं, लाहौर की ज़बान में सरकड़ा बोलते हैं, ये सिरकी बनी हुई है। ठीक है, धागे के साथ जो प्रो के आम अवेलेबल होती है, पहले लोग छतों में यूज़ करते थे। इसके ऊपर पॉलीथीन की शीट इस्तेमाल की हुई है कि अगर बारिश बरसती है जितनी मर्जी शिद्दत में हो तो इसके अंदर ना आए। पॉलीथीन की शीट जो है वो किसी भी मार्केट में आप किसी भी कंपनी की या वैरायटी की या क्वालिटी की आप परचेज़ कर सकते हैं। ज़रा आपको बिज़नेस के लिए मार्केट का वर्क तो करना ही पड़ेगा। और ये हवादार है। ठीक है, हवादार के मेन इसका मतलब यह है कि इसको हवा आती रहे इर्द गिर्द से, गर्मियों में गोर से इसके अंदर रहें, छत हो या ना हो। छत की मौजूदगी में भी बकरियों को गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। और छत पर आप जिन अपने व्यू में देखा कि उन्होंने पॉलीथीन की शीट के ऊपर भी जो है वो खुले सरकड़े घास फूस फेंकी हुई है, ताकि अगर धूप की शिद्दत हो, धूप जब शिद्दत की धूप निकलती है ना, जो इस वक्त टेम्परेचर चल रहा है इस हिसाब से, तो वो गोट्स पर असरअंदाज ना हो धूप का असर। वो जो घास फूस होती है इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, जो ज़मीन की अजनास हैं इनमें बड़ी कैपेसिटी होती है सीमेंट बजरी की बजाय, और लोहे की जो आप शीट्स इस्तेमाल करते हैं बाज़ शेड्स में, तो इसकी जो उसकी निस्बत इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, धूप को रोक लेती है। तो सर इसकी जो हाइट है, ये इसका डोर है, डोर में जो बांस लगाए हैं उनका डिस्टेंस रखा है कम। तो अगली चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी थी वो ये थी कि इसको जो इसका डिस्टेंस रखा हुआ है ना ज़मीन से लेकर सर तक, तो साइडों पे इसकी हाइट आ जाती है तकरीबन 7.5 फुट और 8 फीट, स्टैंडर्ड 8 फीट। और जो दरमियानी हिस्सा है इसकी स्लोप का, ढलवान का, जहाँ पर मैंने पहले तस्करा किया, वो ढलान से वहाँ पर रखा हुआ है उसका डिस्टेंस 8 फीट ज़मीन से हाइट लेवल का, अपर लेवल का 10 फीट। 8 फीट तो वो साइडों वाला हो गया ना, ये 10 फीट है। और ये 10 फीट जो है वहाँ से फिर इसको आसा आसा स्लोप में टेपर की शक्ल में साइडों पे ले आए हैं ताकि बारिश का पानी खड़ा ना हो। और ये पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस इलाके के हिसाब से ये डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में शेड है, ये इस हिसाब से एक इंतहाई कामयाब तरीन शेड है। दूसरे इलाका जात में इसका इंटरेस्ट जो है वो बदल जाएगा और इसका तरीक़ाकार बदल जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी बात जो मज़ेदारी की आपको बताऊं, ये शेड जो है इसको आप यहाँ से दूसरी जगह पर भी अगर आपका प्रोग्राम बन जाए तो आप शिफ्टिंग कर सकते हो। कीलों को उखाड़ लिया, बांस को इकट्ठा किया और चटपट दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। और ये टोका मशीन रखी हुई है जिसमें ये काटते हैं चारा, सब्ज़ चारा, ये बरसीन वगैरह लटक रहा है, इसको काट कर करामद बनाते हैं तूड़ी में मिक्स करके गोट्स के खाने के लिए। या इस टोका मशीन पर दूसरी तरह दूसरा जो चावल का भूसा है उसको भी ये काट कर
इस लेवल का जो तूड़ी आपको मैंने दिखाई है इस तरह कर देंगे। लास्ट में बात करते हैं ये दूसरा जो अंडर कंस्ट्रक्शन पोर्शन है इसका, ये नर्सरी के लिए तैयार कर रहे हैं, पार्ट टाइम फीड भी इधर कराते हैं, पहले शेयर कर चुका हूँ। ये इन्होंने परचेज़ किया है 3500 रुपये में, यानी 3500 रुपये में इस वक्त जो रेट है। पहले इन्होंने बताया कि जो हमने पहले परचेज़ किए थे सर्दियों के आगाज़ में, सीज़न के आगाज़ में, तो वो इनको 2500 में पड़ा था। अब ये 3500 से तैयार शुदा, डिलीवरी का नहीं, डिलीवरी का ख़र्चा नहीं, शायद ऐड हो, लेकिन मेरे ख्याल से डिलीवरी का ख़र्चा इसमें ऐड नहीं है। इसको जस्ट तैयार करवाया इन्होंने। इस पर सिर्फ लकड़ का इस्तेमाल किया गया है, पॉपुलर की लकड़। ये दरमियान में जो इसके पिलर लगाए गए हैं वो हैं जी शीशम के, बाले जिसको बोलते हैं पंजाबी ज़बान में, दूसरी किसी इलाके में कोई और कुछ बोलते होंगे इसको। तो लास्ट पे थी खुरली की मालूमात जो हमने आपके गोश गुजार की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद फार्मिंग की वीडियोस के लिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें न्यू व्यूवर्स। और लास्ट पे जो एक गुजारिश करनी थी कि कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखा करें, और आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको काइंडली ज़रूर शेयर किया करें, ताकि हम आपकी सजेशन के मतलब जो मालूमात हैं वो आपके साथ शेयर कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।